Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the date sheet for BA and BSc फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनकी स्ट्रीम बीए है या बीएससी है और जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है उनकी डेट शीट डिस्कस करेंगे। देखो, डेट शीट डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए डेट शीट देखने का तरीका। उससे भी पहले ये देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम जो मोड क्या है, ये डेट शीट किन किन के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो ये बीए की डेट शीट है ये फुल सब्जेक्ट मतलब कि जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी है। चाहे रीअपीयर का कोई स्टूडेंट है, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर में चढ़ गया, ठीक है, पर उसके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट था उसमें कोई री थी, सोचो उसकी कोई सी सब्जेक्ट में री थी, तो वो पेपर उसने अगर फिल करा होगा रीअपीयर का तो वो इस बारी पेपर अपना दे सकता है, एग्जाम दे सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ। तो ये उन स्टूडेंट के लिए डेट शीट भी है। अगर कोई डेफिशिएंट स्टूडेंट की डेट शीट आती है, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जिसके ये ऐड ऑन सब्जेक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर कोई स्टूडेंट यूसोल बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, यूसोल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये डेट शीट है। प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करके सबसे पहले यही बच्चे बार बार डाउट्स पूछते हैं कि ये यूसोल स्टूडेंट्स के लिए है डेट शीट, क्या रेगुलर स्टूडेंट और यूसोल स्टूडेंट की डेट शीट अलग आती है? नो, देखो सब्जेक्ट वाइज अगर कोई डिफरेंस होता है वो उसमें मेंशन कर देते हैं, पर डेट शीट आपकी सेम रहती है एज सच। जो प्राइवेट और यूसोल और जो रेगुलर हो स्टूडेंट इनके लिए डेट शीट सेम है, ठीक है। ये वाला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होंगे और जो आपके एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आपके जो एग्ज़ाम थे पहले दिसंबर में होने थे, पर जो टीचर स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे थे तो उसकी वजह से आपके जो एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो गए थे, तो इस कारण वो आपके जो एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्ज़ाम का टाइम क्या होगा, वो है मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी 9:30 to 12:30, मतलब 9:30 से लेकर 12:30 तक आपका क्या है एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद जो आप एग्ज़ाम कोड यूज़ करोगे वो है आपका 0001। एग्ज़ाम कोड क्या है? 0001, जो आपने अब लिखना है। अब देखो, डेट शीट के देखने का तरीका क्या होता है। जो आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, और जो ये सब्जेक्ट आपके डेट शीट में उस सब्जेक्ट का नाम क्या है और उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, ये आपका मैच होना चाहिए। आपने उसमें पजल नहीं होना, इसमें इतने डरने वाली बात इसमें नहीं होती है कि अगर सोचो हिस्ट्री, आपने सोचो हिस्ट्री लिया है, यहाँ आपको डेट शीट में आपको मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो आप कहोगे कि नहीं मैंने तो हिस्ट्री लिया, किसी को पूरा सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता, क्या आप एंशियंट हिस्ट्री का पेपर दे दोगे? नो, जो आपका सब्जेक्ट है आपको उसका पहले नेम पता होना चाहिए पूरा, उसका कोड क्या है, और जो यहाँ डेट शीट में सब्जेक्ट है उसका कोड क्या है। ऐसे आप सही एग्ज़ाम दोगे, गलत एग्ज़ाम नहीं दोगे आप, क्योंकि एक तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर गलत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए मुसीबत का काम है, वहाँ आप रीअपीयर शो कर देंगे। इसलिए आपने सही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। आप सही क्वेश्चन पेपर जब भी डाउनलोड कर सकते हो जब तक आपको सब्जेक्ट का नाम पता होगा अपना और सब्जेक्ट का कोड पता होगा जो किसके साथ मैच कर रहा होगा, आपकी इस डेट शीट के साथ। देखो, अब हम डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हमने जान ली। 24 जनवरी को आपका फर्स्ट पेपर है, वो किसका? आपका इंग्लिश कंपलसरी का। ये कंपलसरी पेपर होता है सबके लिए जो बीए के स्टूडेंट है और शास्त्री सेमेस्टर 1। तो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आपका 24 जनवरी को है। 25 जनवरी को आपका आता है फिजिक्स का पेपर, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। 27 जनवरी जिस दिन थर्सडे है उस दिन आपका एग्ज़ाम है म्यूज़िक का। जिसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देगा। जिसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होगा, उसका कोड ये है, ये कोड लिख रखे हैं और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वो उस दिन वाला पेपर को डाउनलोड करके अटैम्प्ट करेगा वाला एग्ज़ाम। उसके बाद देखो 28 जनवरी जिस दिन फ्राइडे है उस दिन आपके हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आपके बीएससी के सब्जेक्ट हैं, ये वो दे स्टूडेंट देख सकते हैं। उसके बाद 30 तारीख का जिस दिन संडे है, देखो यहाँ ये नहीं सोचना कि संडे को भी एग्जाम, चाहे संडे हो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका होएगा। नो, कोई संडे की छुट्टी वगैरह नहीं है, ऑलरेडी इतना डिले हो चुके थे एग्ज़ाम, इसलिए संडे को भी इन्होंने एग्ज़ाम रख दिए। संडे को क्या है, केमिस्ट्री का पेपर है बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। 31 जनवरी जिस दिन मंडे है उस दिन आपका किसका पेपर है?
जिसके पास ह्यूमन राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स का एग्ज़ाम देगा, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देगा। इंडियन क्लासिकल डांस का पेपर भी उसी दिन है और अप्लाइड स्टैटिक्स का भी। तो जिसके पास जो सा सब्जेक्ट होगा इन कॉम्बिनेशन में से वो वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेगा वेबसाइट से और एग्ज़ाम देगा। ठीक है। अब फेब्रवरी, क्योंकि देखो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए। अब उसके बाद आता है फेब्रवरी 1 आ गया, ये बीएससी वाले सब्जेक्ट है जिसके बाद मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, रिटेल मार्केटिंग है। 3 फेब को आपका किसका एग्ज़ाम है? 3 फरवरी को आपका म्यूज़िक का है, वुमेन स्टडीज़, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, तबला एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन। ये आपका इन्वायरमेंट वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कंपलसरी होता है इन्वायरमेंट वाला, ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंट वाला जो उनका होएगा कोई सब्जेक्ट। ठीक है, ये हम वाला इन्वायरमेंट कंपलसरी वाला एग्ज़ाम नहीं है। ये पहला मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। उसके बाद देखो 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है। उसके बाद देखो 6 जिस दिन संडे है आपका 6 फरवरी, उस दिन आपका पेपर है पंजाबी कंपलसरी का। ये बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री, कल्चर और पंजाब का पेपर है आपका। एससीपी और पंजाबी का पेपर कब है? 6 फरवरी, जिस दिन संडे है। ये डेट आपने नोट करनी है। 24 जनवरी को आपका किसका पेपर है? इंग्लिश कंपलसरी। पहला पेपर आपका इंग्लिश का है। ये बीए वाले स्टूडेंट आराम से देखें। और जो 6 फरवरी जिस दिन संडे है उस दिन आपका पंजाबी का, जिसके पास कॉम्बिनेशन में पंजाबी कंपलसरी है, जिसने चॉइस में हिस्ट्री कल्चर लिया वो हिस्ट्री कल्चर का पेपर देगा उसी दिन। ठीक है। बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी यही उसी दिन ही है। आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कोड देखना है, सब्जेक्ट कोड। ये देखो सब्जेक्ट कोड अलग होता है बीए वालों के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो कि 7 फरवरी जिस दिन मंडे है आपका, उस दिन किसका पेपर है आपका? बॉटनी और फिजिक्स का। 8 फरवरी जिस दिन आपका ट्यूसडे है, 8 फरवरी को इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका। डिफेंस का है, फाइन आर्ट्स है, अडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट। हिस्ट्री ऑफ आर्ट है ये। ठीक है, ये आर्ट्स है। आपने पूरा देखना है, नाम और सब्जेक्ट कोड भी मैच करना है। उसके बाद देखो किसका पेपर आ जाता है आपका? 9 फरवरी को केमिस्ट्री है बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। 11 फरवरी जिस दिन फ्राइडे आपका, उस दिन आपका सोशियोलॉजी का पेपर भी है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस ये बीएससी वालों के लिए। सोशियोलॉजी वाले बीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को है फिजिक्स जियोलॉजी का पेपर। ठीक है। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट, जैसे किसी के पास इंग्लिश इलेक्टिव है, किसी के पास हिंदी इलेक्टिव है, पंजाबी इलेक्टिव है, वो 13 फरवरी को एग्ज़ाम है, जिस दिन संडे आपका उस दिन। ये आप देख सकते हो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका जोन सा भी यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो। 15 फरवरी को आपका ये बीएससी वालों के लिए पेपर है केमिस्ट्री का, पेपर 3। 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम जो है वो है आपका संस्कृत आ जाएगा, फिजिकल एजुकेशन का पेपर, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वैली सिविलाइजेशन जो भी ये एग्ज़ाम है वो देख सकते हो। साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, जिसके बाद जो भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनका एग्ज़ाम है। 18 फरवरी को आपका मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और बॉटनी का है। 21 फरवरी को मैथमेटिक्स का आ जाता है पेपर 2 कैलकुलस है जिसका नाम। उसके बाद आपका 22 फरवरी को है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस पेपर है आपका। 23 फरवरी को आपका किसका है? 23 जो फरवरी है उस दिन आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर, कंप्यूटर साइंस, CSO2 थ्योरी। ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद देखो 25 फरवरी को आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बड़े सारे स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो सोचते हैं यूपीएससी में हेल्प मिल जाएगी। तो ये देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 25 फरवरी को है। होम साइंस का पेपर भी इसी दिन है, गांधीयन स्टडीज़ एंड फिलोसफी। जिसके बाद जोन सा सब्जेक्ट होगा वो वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना। आपको सब्जेक्ट नेम आपका ढंग से पता होना चाहिए, कोड पता होना चाहिए। मेन आपका कोड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये जो लिख रखे हैं। उसके बाद 27 फरवरी को जिस दिन संडे आपका है ज्योग्राफी का पेपर। ये सिर्फ यूसोल वाले स्टूडेंट्स के लिए है ज्योग्राफी का पेपर, ये देख सकते हैं यूसोल वाले। ठीक है, 27 फरवरी संडे को। उसके बाद आपके इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट है इलेक्टिव, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है, ये अपने जो MCM DAV कॉलेज है ये कराता है ये वाला कोर्स। ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरीट, ये पेपर प्रैक्टिस पेपर है जो अपना। ठीक है, ये अपना वोकेशनल वाले आप सब्जेक्ट दे सकते हो।
ये सारे वोकेशनल वाले सब्जेक्ट है। आपके पास जोन सा वोकेशनल होगा आप वो चेक करना, फूड साइंस, सीड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका जो लास्ट पेपर है ये है आपके 27 फरवरी को आपके एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। 24 जनवरी से 27 फरवरी, ये आपने डेट याद रखना है। 24 जनवरी इंग्लिश कंपलसरी से लेकर 27 फरवरी तक आपके क्या है एग्ज़ाम है, ख़त्म हो जाएंगे। उसका इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आपने देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन मोड में होगा। ये आपको पता लग गया ये क्या है आपका ऑनलाइन मोड में है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड नोट डाउन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो करेक्ट डाउनलोड करना है। जैसे वेबसाइट पे आपको सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए अपना और सब्जेक्ट का नेम पता होना चाहिए। फॉर क्लैश, अगर आपके दो एग्जामिनेशन में सिंगल कैंडिडेट के सेम डेट पे हो रहे हैं, सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो कैंडिडेट को क्या करना है, अपना ईमेल आईडी करनी है एडमिट कार्ड्स की, दोनों सब्जेक्ट्स की। ये किन के लिए रीअपियर, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर उसी दिन आ गया और वो फाइनल ईयर में है, उनकी भी मॉर्निंग शिफ्ट है, बीए थर्ड वालों की, बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जो थर्ड ईयर में है उनकी भी मॉर्निंग शिफ्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी मॉर्निंग शिफ्ट है। अगर दोनों का क्लैश हो जाता तो उन्होंने क्या करना, दोनों एडमिट कार्ड्स अपने मेल कर देने हैं। मेल आईडी ये है datesheet@pu.ac.in। बाय क्लियरली मेंशन क्या करना है अपने मेल में कि कौन सा पेपर है वो अपीयर हो रहे हैं और कहाँ उनको क्लैश आ रहा है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने दे रखे हैं अगर फर्दर इंक्वायरी के लिए। और जो चंडीगढ़ में डेटशीट डेटेड आई है, और ये डेटशीट कहाँ से आई है, प्रोफेसर जगत भूषण, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ये डेटशीट है, ठीक है। होप आपको ये डेटशीट की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।